श्री राधे राधे। भक्तों, जो मनुष्य का अपनापन होता है वास्तविक रूप से तो भगवान से ही होता है, लेकिन भगवान के संबंध से संसार में भी होता है। सृष्टि तो ठाकुर जी की है ना, संपत्ति सब रघुपति के आई, और वसुधैव कुटुंबकम वासुदेव सर्वमिति। तो भगवान की ही भक्ति का एक रूप होता है सेवा भाव संसार में सबके प्रति होना, ये भी भक्ति का एक रूप होता है। इसलिए संत लोग भक्ति तो करते ही हैं, यदि उनके अंदर सामर्थ्य होता है तो वो शासन की सत्ता को भी दिशा प्रदान करते हैं, जनता के अंदर धार्मिक भावना को प्रगाढ़ बनाते हैं। इस प्रकार के ही उद्देश्य को लेकर के स्वामी श्री करपात्री जी महाराज धर्म संघ की स्थापना किए थे, और उन्होंने अखिल भारतीय धर्म संघ के तत्वावधान में ही धर्म संघ शिक्षा मंडल की स्थापना की। काशी, दिल्ली, वृंदावन, हिसार, बिठूर, मुजफ्फरपुर, चूरू आदि अनेक नगरों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीक धर्म संघ विद्यालयों की स्थापना की। वृंदावन में धर्म संघ विद्यालय अब भी चल रहा है, और भी जगह चलता होगा इसी तरह से। तो धर्म संघ के विद्यालयों के द्वारा धार्मिक शिक्षा और जन जन में धर्म की भावना को सुदृढ़ करने की व्यवस्था की गई। इन सभी विद्यालयों में प्राचीन शैली के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा एवं भावना से पठन पाठन चलता है। इन विद्यालयों में सैकड़ों विद्यार्थी प्राचीन प्रणाली से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। श्री करपात्री जी महाराज ने ये जो स्थापना की थी उसका फल आज भी दिखलाई पड़ रहा है, और इन्हीं विद्यालयों ने देश को बड़े बड़े विद्वान दिए, जिन्हें इन आश्रमों में जा करके निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन लोगों का कहना है कि सादगी एवं सात्विकता से भरपूर और परिपूर्ण इन आश्रमों को देखकर आज भी महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ इत्यादि के समय की स्मृति हो आती है। स्वामी जी का विचार है कि सरकार कोई भी हो, अपनी शिक्षा प्रणाली जो गुरुकुल की है, धार्मिक है, वो ठीक रहनी चाहिए। अब सब भक्तों संतों का तो धर्म से ही संबंध होता है ना, इसलिए धार्मिक शिक्षा को ही महत्व देते हैं। महाराज श्री करपात्री जी कहते थे कि अब जब सरकार में भी संतों का प्रवेश होगा तभी ये कार्य तीव्रता से चलेगा। और वर्तमान में तो आप लोग देखते ही हैं, जैसे श्री योगी जी महाराज शासन की सत्ता में संतों का प्रवेश हुआ, इसके एक आदर्श उदाहरण है श्री योगी जी, जिनके द्वारा धार्मिक शिक्षा के साथ साथ धर्म, भक्ति और जनता का कल्याण, इन कार्यों को अच्छी तरह से बल मिल रहा है। अधिकतर भक्ति करने में को नृप होय हमें कहानी जो मन में आ जाता है तो उदासीन हो जाते हैं, देश के राष्ट्र के धर्म से उदासीन हो जाते हैं। तो राष्ट्र के धर्म से उदासीन नहीं होना है, ये करपात्री जी का कहना था। और धार्मिक जनता में स्थान स्थान पर राजनीतिक चेतना
करपात्री जी ने उत्पन्न की, जिसके द्वारा लोग राष्ट्र भक्ति में भी प्रगाढ़ हुए और भगवत भक्ति में भी प्रगाढ़ बने रहे। भगवत भक्ति की उपेक्षा नहीं की गई, न तो राष्ट्र भक्ति की उपेक्षा की गई। और श्री करपात्री जी की वाणी में शक्ति थी भक्तों कि बड़े बड़े धनवान लोगों भी धर्म संघ के विद्यालयों और धर्म संघ के कार्यों में अपना धन लगाते हुए इस कार्य को प्रोत्साहन देने लगे। कहीं कहीं तो आवश्यकता ऐसी थी, गरीबी ऐसी थी कि वहाँ के लिए भोजन की व्यवस्था भी व्यापक रूप से महाराज जी करपात्री जी ने करवाया। जैसे बंगाल में 2000 पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था महाराज जी की प्रेरणा से भक्त लोग करवाए, और 5000 बीघा जमीन मोल लेकर के रामनगर नाम से एक बस्ती बसाई, जिसमें प्रत्येक परिवार को 1 बीघा जमीन देने की व्यवस्था की गई। और महाराज जो उनका उद्घोषणा का शब्द था पहले, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसके साथ साथ महाराज जी ने कुछ और भी जोड़ दिया। श्री स्वामी करपात्री जी ने ये 4 जयकारे जो थे ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इन 4 के साथ और भी जोड़ा और उनको बुलवाते थे, जिससे जनता में चेतना हो, जागृत हो। गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, धर्म में हस्तक्षेप न हो, शासन विधान शास्त्रीय हो। इस प्रकार की उद्घोषणाएं महाराज जी और अपने प्रवचनों में कराते थे। श्री करपात्री जी महाराज ने जो गौहत्या के विरोध में आंदोलन किया, उसमें सच्चाई देख करके देश के प्रमुख गोभक्त नेता महाराज संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी करपात्री जी के साथ हो गए, और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज भी करपात्री जी से मिलने के लिए ऋषिकेश पहुंचे और बैठक हुई। स्वामी जी ने गोहत्या बंदी के लिए एक शपथ पत्र तैयार किया, उस पर इन लोगों का हस्ताक्षर कराया गया। महान जो गोभक्त नेता लोग थे और संत लोग थे, इन सब का हस्ताक्षर करपात्री जी ने कराया, जिससे आंदोलन को बल मिले। और गोहत्या के विरोध में जो आंदोलन महाराज जी करवा रहे थे, उसमें भजन, उपदेश, कीर्तन ये सब होता था, लेकिन उनका विरोध जब हुआ सरकार के द्वारा, तो फिर उनको जेल में भी डाला गया और तिहाड़ जेल में स्वामी जी पर प्रहार भी किया गया, जबकि वो भजन में लीन थे सन 66 में। और चोट भी उनको बहुत लगी थी जब प्रहार उनके ऊपर किया गया था, किंतु वो सब सहन करके गौ माता के लिए लगे रहे अपने कार्य में। और उसका फल हुआ कि सरकार भी झुकी और गोहत्या बंदी की मांग को सिद्धांत स्वीकार करते हुए उसे लागू करने के लिए सरकार झुकी और कहा कि समिति बनाओ। तो उस समिति में शंकराचार्य लोग, ब्रह्मचारी जी, स्वामी रामचंद्र वीर आदि भक्त लोग, राष्ट्र भक्त लोग लगे। और फिर जो शासन के शीर्षस्थ नेता लोग थे, उन लोगों को भी करपात्री जी ने अपने व्यक्तिगत पत्र लिख करके गोवंश वध बंदी का अनुरोध किया। फिर सरकार से आश्वासन मिला कि आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी।
अपने विचारों को क्रियान्वित रूप देने के लिए ही महाराज जी ने फिर राम राज्य परिषद की जो एक पार्टी बनाई थी और उसमें बहुत से लोगों को सक्रिय भाग दिलवाया था। श्री करपात्री जी के इस आंदोलन में इतनी शक्ति थी, इतना निष्ठा थी कि इनकी निष्ठा को देख करके इनसे मिलने के लिए जो दिल्ली में महायज्ञ हो रहा था, जहाँ गायें भी बंधी हुई थी, पुस्तकालय भी थे, सत्संग कथा मंडप थे, तो महाराज जी से मिलने के लिए बड़े महान महान लोग भी आते थे। श्वेत कुर्ता, लंबा कुर्ता श्वेत, लंबी काली दाढ़ी उस समय थी और धोती पहने हुए एक भव्य मूर्ति ने प्रवेश किया और धर्म की जय के साथ उच्च स्वर से उनका स्वागत किया गया। और महाराज स्वामी जी ने पहचान लिया कि ये महापुरुष कौन हैं। वो थे बहुत ही महान व्यक्ति जिनको गुरु जी कहा जाता था, श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जो धर्म के संबंध में बहुत ही सक्रिय योगदान अपना देते थे। तो उन्होंने करपात्री जी के पास आकर के दंडवत किया और कहा कि धर्म के संबंध में आप समर्थ गुरु रामदास का स्थान रखते हैं। और गोलवलकर जी महाराज ने, जो गुरु जी कहे जाते थे आरएसएस के जो थे, उन्होंने कहा कि मैं छत्रपति की भांति आपके निर्देशों का अनुपालक मात्र हूँ और आप तो समर्थ गुरु रामदास की जैसे हैं। और बहुत प्रेम से उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया और कहा आगे भी मैं आपको सहयोग देता रहूँगा, आप अपने कार्य को करते रहिए। और जो प्रसाद दिया करपात्री जी ने गोलवलकर जी को, तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसको बांध करके रख लिया। बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा प्रसाद को, पूरे राष्ट्र को ये प्रसाद बांटूंगा और मैं भी प्रसाद लूंगा। ऐसे कह करके प्रणाम करके लेकर के गए वो। और आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि महाराज जी को पदों की लालच नहीं थी। इनके गुरुदेव जो ब्रह्मानंद सरस्वती जी थे, जो ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने अपने आखिरी टाइम में लिख करके दिया था कि करपात्री मेरा उत्तराधिकारी है, मेरी जगह वही शंकराचार्य बनाया जाएगा। फिर भी उनको शंकराचार्य पद स्वीकार करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बिल्कुल अपने जैसे ही अपने विशेष प्रेमी मित्र श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज को ही ज्योतिष पीठ पर अभिषिक्त करवाया। और करपात्री जी ने कहा गुरुदेव की इच्छा थी मुझे बनाने की, तो मेरे वैराग्य में बाधा पड़ेगी, इसलिए मैं अपने जैसे ही श्री कृष्ण बोधाश्रम जी को ज्योतिष पीठ पर शंकराचार्य के रूप में देखना चाहता हूँ। और फिर उन्हीं को बिठाया गया और उसमें करपात्री जी प्रसन्न हुए। ऐसा नहीं कि मेरी जगह दूसरे को क्यों बैठाया गया, उन्होंने खुद ही बैठाया था। शंकराचार्य पद स्वीकार नहीं किया, बल्कि श्री कृष्ण बोधाश्रम को शंकराचार्य बनवाया। इससे इतना सम्मान हुआ करपात्री जी का कि आगे भी जो शंकराचार्य बनाए जाते थे तो इनसे राय ली जाती थी कि इनको बनाना उपयुक्त होगा या नहीं। आगे चुनावों में महाराज जी अपने राम राज्य परिषद की ओर से बहुत से प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन संत थे ना, इसलिए राजनीति में उतनी सक्रियता नहीं थी, धर्म में सक्रियता अधिक थी। तो राजनीति में ज़्यादा सक्रियता न होने के कारण उधर ध्यान महाराज जी का नहीं जाता था जितना होना चाहिए था, इसलिए
विजय नहीं हो पाती थी। जिन दिनों महाराज जी का ये कार्य सब चल रहा था, उन्हीं दिनों एक महान संत थे, स्वामी रामदेव जी महाराज। बहुत त्यागी विरागी थे। तो वो कहते थे श्री करपात्री जी से कि सन्यासियों को मठों आदि का संग्रह उचित नहीं होता है। तो करपात्री जी ने भी बहुत दिन तक ऐसा त्याग का ही जीवन जिया था। हाथ में प्रसाद लेके खाते थे, सन्यास का जो उनका नियम था, और कोई मठ मंदिर नहीं बनाते थे। लेकिन फिर इसके बाद आवश्यकता ऐसी पड़ी कि महाराज जी करपात्री जी ने कहा कि सन्यास आश्रम त्याग का है, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु साधारण सन्यासी और आचार्य दीक्षा संपन्न सन्यासी में महान अंतर है। स्वामी जी ने कहा कि भले किसी का श्रुति में मूल न मिलता हो, किंतु कोई विरोधिनी श्रुति न हो तो ऐसी भी स्मृतियों का प्रामाण्य माना गया है। अतः आचार्य दीक्षा संपन्न सन्यासी के लिए मठादि संग्रह शास्त्रानुमत है, शास्त्र निषिद्ध नहीं है। सभी सन्यासी भले न आश्रम बनाएं, लेकिन जो सन्यासियों में आचार्य होगा उनको मठ बनाने में दोष नहीं लगता है। तो उसके बाद मठों का निर्माण हुआ। अपने प्रचार कार्य में महाराज जी ने कुछ ऐसे महान ग्रंथ भी लिखे, जैसे भक्ति रसार्णव, श्री विद्या रत्नाकर, वेद स्वरूप विमर्श, चातुर्वर्ण संस्कृत विमर्श, और संकीर्तन मीमांसा, वर्णाश्रम मर्यादा, तो मार्क्सवाद और रामराज्य, भक्ति सुधा, रामायण मीमांसा, वेदार्थ पारिजात, इन बड़े बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। और इन ग्रंथों के द्वारा विद्वान जनता में जागृति उत्पन्न कर दी। कई बार तो महाराज जी को शास्त्रार्थ भी करने पड़े थे, क्योंकि महाराज जी के विचारों को जब लोग धर्म विरुद्ध समझते थे तो शास्त्रार्थ करना पड़ता था, और सिद्ध करते थे कि वो जो कह रहे हैं वो उसमें शास्त्र सम्मत बातें हैं, शास्त्र विरुद्ध बातें नहीं हैं, और फिर उनकी बातों को मान्यता प्रदान की जाती थी। और महाराज जी की जो रहनी थी, संत की रहनी, वो कितनी त्यागमय थी। जब तक शरीर सब एकदम सक्षम था, वृद्धावस्था जब तक नहीं आई थी, तब तक महाराज जी बहुत तपस्या युक्त जीवन जीते रहे। 1-2.5 गज का कपड़ा एवं 2 लिंगोटी मात्र रख करके भयंकर शीतोष्ण वर्षा सबका सहन किया था। 18 वर्ष की आयु में ही ऐसा स्वभाव बन गया था। और त्रिकाल स्नान, ध्यान, भजन, पूजन तो चलता ही था। और जब विद्याध्ययन कर रहे थे नरवर में, तो ऐसी तीव्र गति थी कि और लोगों से बहुत कम समय में ही सब कार्य उनका हो जाता था। और गंगा तट पर घास फूस की झोपड़ी में एकाकी निवास, मधुकरी भिक्षा, 24 घंटा में एक बार, और भूमि पर शयन, और महाराज नंगे चरण, कोई भी जूता चप्पल खड़ाऊं कुछ नहीं पहनना। गंगा तट नरवर में प्रत्येक प्रतिपदा को धूप में एक लकड़ी की कीली गाड़ करके एक पैर से खड़े होकर के तपस्यारत रहते थे। हर प्रतिपदा को, मतलब महीने में 2 दिन, और 24 घंटे तक ऐसे खड़े होकर के तपस्या करते थे। दूसरे पैर का आसन बदलते, ऐसे कठोर साधना थी उनकी, जल्दी से 24 घंटे के बाद बदलते थे। और लगभग 50 वर्षों तक नमक नहीं खाया, मीठा नहीं खाया। जिह्वा इंद्री पर इतना नियंत्रण था। बहुत दिनों तक तो अन्न भी नहीं खाया था। हाथ के
बने हुए गेरू से रंगे हुए 2 कपड़े, कोई मिल का कपड़ा नहीं पहनते थे। बहुत वर्षों तक महाराज जी का ऐसा नियम था। और एक कमंडल या हांडी रखते थे और कोई बर्तन नहीं। बाद में तो आश्रम बना तो सब कुछ रखना पड़ा, लेकिन बहुत वर्षों तक ये नियम चला था महाराज जी का। और जो होते थे पवित्र जीवन जीने वाले अच्छे साधक लोग, उन्हीं के यहाँ से प्रसाद लेते थे। 20-20 मील पैदल चलते थे। राजस्थान के रेगिस्तानों में पैरों पर कपड़ा लपेट करके पद यात्राएं, कश्मीर अमरनाथ यात्रा में महाराज तो बर्फ पर भी चले थे। अब उस बर्फ में चलना तो कठिन काम था, तो केवल कपड़ा लपेटते थे, जूता नहीं पहनते थे। और प्रारंभ में तो कई दिन महाराज भोजन प्रसाद ही नहीं पाते थे, इतना उपवास करते थे। 2-4 दिन 5 दिन तक ऐसा भी कभी कभी हुआ कि 1 हफ्ता तक प्रसाद नहीं पाया, केवल जल पीते रहते थे। और 10 मील भ्रमण तो रोजाना होता था। रात्रि के 1:30 बजे शैया त्याग कर देते, पूजन आसन पर बैठ जाते, घंटों वेद का भाष्य लिखते थे। वेदार्थ पारिजात नाम के ग्रंथ हो तैयार हुए। और पूजन में त्रिकाल नियम, संध्या का नियम होता था, जब तक संन्यास नहीं लिए थे तब तक। और महाराज बहुत दिन तक तो महाराज जी ने घंटों शीर्षासन किया। कभी कभी तो 3 घंटे शीर्षासन करते थे। और निर्जल एकादशी व्रत करते थे। और कुछ ग्रंथों का नित्य पाठ भी करते थे, रुद्राभिषेक करते थे। बहुत तपस्या में जीवन था महाराज जी का। ऐसा आप मत समझिएगा कि केवल आंदोलन करने वाले ही संत थे। आंदोलन तो जनता के कल्याण के लिए था उनका, लेकिन स्वयं का उनका जीवन बड़ा तपस्या में था। और तपस्या में जीवन होने से ही उनके अंदर दैवी शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति थी, वाणी में भी शक्ति थी, शास्त्रों का अद्भुत ज्ञान था जो जल्दी से किसी को मिलता नहीं है। ऐसा लगता था जैसे सरस्वती माता की सिद्धि है। अनंत गुण थे, भावुक भक्ति रस भी उनके अंदर था, भगवत भक्त थे। और भगवान शंकर जी जैसे अपने अंश से प्रकट हुए हों, त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष की माला पहने और राम नाम जपते रहते थे। श्री राम जय जय राम। अपने प्रवचन के प्रारंभ में श्री राम जय जय राम, ये उनका शुरू में कीर्तन हुआ करता था। और वृंदावन में भी रहे और राधा रानी के परम पावन चरित्र अश्रु विगलित अवस्था में सुनाते थे। शालिग्राम पूजन करते थे। व्यक्तिगत जो महाराज जी का जीवन था, निजी जीवन, उसमें तपस्या थी, भक्ति थी, निष्ठा थी, श्रद्धा थी। और पूजन का नित्य का नियम बहुत अद्भुत था। और अपनी वाणी और लेखनी के माध्यम से तो जनता का कल्याण करते थे, और अपना कल्याण करने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जनता का कल्याण करने के लिए तो लेखन उनका था, प्रवचन था, कीर्तन था, लेकिन अब आत्म कल्याण के लिए भी महाराज जी की तपस्या,
नियम, साधना, भक्ति, पूजा पाठ, जप, ध्यान और बहुत कठोर कठोर नियम से, जैसे उपवास, व्रत, ये सब करते रहते थे। बहुत कम शयन करते थे। इसके साथ साथ भक्तों, शांकर मत के एक महान दंडी सन्यासी होते हुए भी सभी संप्रदायों को आदर देते थे। किसी को छोटा संप्रदाय नहीं कहते थे। व्यापक उदार दृष्टिकोण था महाराज जी का। इसलिए सभी संप्रदायों का सम्मान करते हुए स्वयं अपने संप्रदाय में जो उनकी साधना थी उसके साथ साथ भक्ति का संपूर्ण आदर करते हुए स्वयं अपने जीवन को भक्ति में बनाकर रखते थे। और विश्व कल्याण के लिए भी उनका कार्यक्रम चलता रहता था। ग्रंथ लेखन और प्रवचन और धर्म की रक्षा के लिए आंदोलन, ये सब करते हुए एक अद्भुत सन्यासी थे महाराज जी करपात्री जी। आगे आपको और सुनाऊंगा इनके विषय में। आज महाराज श्री को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।